अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सबसे पहले कर लें सब्सक्राइब। ये जी हमने फ्रेश ये गाजरें ली हैं, 3 से 4 अदद हमने गाजरें ली हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और रेड कलर की गाजरें हैं और बहुत मीठी भी हैं। इनको हमने इनके छिलके उतार लिए हैं। अब हमने इनको छोटे छोटे पीसीज में कट करना है। इनके पीसीज ना ही बहुत ज़्यादा छोटे करने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े पीसीज में काटना है। इसके जस्ट इतने से पीसीज करने हैं, इससे परफेक्ट हमारा मुरब्बा तैयार होगा। मुरब्बे के लिए ये परफेक्ट कटिंग है और हमने इनके ये सारे पीसीज कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमने ये करना है कि एक कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी हमने शामिल कर लिया है। 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद हमने जो रेगुलर कप होते हैं, 1.5 वो हमने चीनी के लिए हैं। सबसे पहले हमने इसमें 3 इलायचियाँ डाली हैं। उसके बाद हमने 1.5 कप जो है चीनी का वो शामिल कर लिया है। अगर आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट है कि आपने 1.5 कप चीनी जो रेगुलर कप घर में मौजूद होते हैं वो इसमें शामिल करनी है। अब हमने इसका शीरा तैयार करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसका शीरा तैयार करना है। शीरा हमने बहुत गाढ़ा तैयार नहीं करना, जस्ट हमने चीनी मेल्ट होने का वेट करना है। जब हमारी चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। आपने थोड़ी थोड़ी के देर के बाद इसमें चमचे की मदद से मिक्स करते जाना है। ये ना हो कि चीनी जो है नीचे लग जाए, इसलिए आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको मिक्स करते रहना है। जब चीनी जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ये बिल्कुल देखें जी चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। हमने इसको मिक्स करके चेक भी किया है चम्मच की मदद से कि चीनी बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है और शीरा रेडी हो गया है। देन हमने जो कटिंग की हुई सारी गाजरें हैं वो इसमें शामिल कर देनी है बारी बारी। हमने इसी पॉइंट पे गाजरें भी शामिल करनी है क्योंकि गाजरें भी अच्छे तरीके से कुक हो सकें। देखिए जी, अब हमने सारी गाजरें इसमें शामिल कर ली हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसको कवर कर देना है। और आंच इस पॉइंट पे हमने बहुत ज़्यादा तेज़ कर देनी है ताकि जो है बॉयल अच्छे तरीके से आ जाए। इसको कवर करने के बाद हमने आंच को तेज़ किया, इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है। 2 या 3 मिनट के बाद इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ गया था। अब हमने इनको कवर नहीं करना, जस्ट हमने ऐसे ही इसका शीरा जो है रेडी करना है। शीरे के अंदर ही हमारी गाजरें भी कुक हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा इनमें टेस्ट आ जाएगा। तकरीबन 30 से 40% हमारी जो गाजरें हैं वो कुक हो चुकी हैं। अब मज़ीद इस पानी के शीरे के अंदर ही ये पकती जाएंगी। मतलब जब शीरा तैयार होता जाएगा और साथ में जो गाजरें हैं वो भी कुक होती जाएंगी और जो गाजरें हैं वो भी शीरे का मीठा एकदम ले लेंगी, ये भी बिल्कुल मीठी हो जाएंगी। इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर किया, फिर हमने इसको कवर उतार के इसको पकाना शुरू कर दिया है। ये देखें जी, गाजरों को हमने चेक किया था कि गाजरें जो हैं काफ़ी हद तक जो हैं कुक हो चुकी हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल ये अच्छे तरीके से कट रही हैं आसानी से, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा कच्चापन है। इसको हम मज़ीद पकाएंगे। जब हमारा शीरा रेडी हो जाएगा उसमें ये जो गाजरें हैं वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी।
15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है गाजरें भी गल गई हैं और वो जो शीरा है वो भी रेडी हो गया है। जब शीरा जो है रेडी होने वाला हो तो हमने इसमें क्या करना है कि एक आधा जो लेमन है उसका रस इसमें शामिल कर देना है। लेमन का रस शामिल करने से जो मुरब्बा है हमारा वो लंबे अरसे तक हम उसको सेव कर सकते हैं। उसमें कोई भी फंगस वगैरह या वो ख़राब नहीं होता, उसमें कोई भी किसी किस्म की स्मेल नहीं आती। इसको लंबे अरसे तक सेव करने के लिए हमने लेमन का जूस इसमें शामिल करना है। हाफ लेमन लेना है, उसको शामिल करना है। उसके बाद ये जो मुरब्बा है वो भी शाइनी शाइनी सा बनता है, बड़ा खूबसूरत सा लगता है। लेमन इसमें शामिल कर लेने से बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाता है। ये देखें जी, तकरीबन जो है गाजर का जो मुरब्बा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका शीरा भी बिल्कुल रेडी हो गया है और गाजरें भी हमने बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहे हैं। गाजरें भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं। अब जब हमें लगे कि शीरा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसमें कोई पानी या कुछ इस तरह का नहीं रहा, तो फिर हमने क्या करना है कि इसमें इसके जो चूल्हा है वो बिल्कुल बंद कर देना है। हमने थोड़ी देर के लिए मुरब्बे को ठंडे होने के लिए हमने रख देना है। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको शीरे के अंदर अगर गाजरें रहेंगी तो गाजरें भी अच्छे तरीके से, इनका भी टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा और शीरा इसके अंदर चला जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। ये देखें जी, हमने थोड़ी देर इसको चूल्हे को बंद किया तो देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है। शीरा भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब हमने इसको ठंडा होने के बाद इसको करना है डिश आउट। मुरब्बा जो है नॉर्मल टेम्परेचर आ जाने के बाद हम किसी भी बाउल में इसको डिश आउट कर लेंगे। हमने एक बाउल लिया है, उसमें अब गाजर का मुरब्बा जो है डालते हैं। आप देखेंगे इसका कलर कितना ही ज़बरदस्त आया है। शीरा भी बिल्कुल परफेक्ट बना है और गाजरें ना ही सहत रही हैं ना ही बहुत ज़्यादा गल गई हैं, बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई हैं। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। इतनी ही मेजरमेंट के साथ आप अपनी रेसिपी रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। सर्दियों के मौसम में ये एक बहुत बड़ी सौगात है गाजर का मुरब्बा भी। इसके अलावा गाजर के मुरब्बे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपके दिमाग के लिए, आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने भी इसको लाज़मी ट्राई करना है और बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। ये देखें जी, इसका कलर और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। आपने भी ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए और आप अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को वॉच कर सकें। मेरी फुल वीडियो वॉच करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।